हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वैलेंसी कैसे ज्ञात करना है ट्रिक से, है ना। वो भी शानदार ट्रिक आप लोग को लेके लाया हूं। एक फार्मूला है जिसके माध्यम से आप लोग 2 मिनट में किसी भी जो एटॉमिक नंबर होता है उस सबका जितने भी तत्व हैं, जितने की परमाणु हैं, इस सबका आप लोग आसानी से एलिमेंट्स का वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसकी अगली वीडियो भी अच्छी वीडियो में सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने पास ज्ञान अर्जित कर सके। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देखते हो कि मैंने यहाँ 4 बॉक्स में लिख रखा है 2, 8, 8, 18, है ना। ये 2, 8, 8, 18 क्या होता है? ये होता है एक टेबल जैसा होता है। इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं एन। इस तरह से भी आगे बढ़ते जाता है। जितना हमारा इसीलिए क्या बोलते हैं एटॉमिक, जितना एलिमेंट्स बढ़ते जाएगा ना, उतना से ये हमारा भी ये ओ पी क्यू आर एस टी यू बढ़ते जाएगा। हम लोग इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेटिकल दे सकते हैं। यहाँ होता है पहला घर में 2, फिर 8, 8, 18, इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग को वैलेंसी ज्ञात करना है। मान लीजिए कि हम लोग को फ्लोरीन का वैलेंसी याद करना है ना दोस्तों। फ्लोरीन का वैलेंसी याद करना है तो हम लोग को देखना है कि फ्लोरीन का वैलेंसी याद करना है। फ्लोरीन एलिमेंट्स वो कितना, एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है ना। 9 है। तो इसका हम लोग वैलेंसी याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये कितना मांग रहा है? 2, 2 मांग रहा है, 2 दे दिए। इसके बाद कितना है टोटल? 9 है ना। 2 दिए, इसके बाद कितना बच गया? 7 बच गया, है ना। अगर 9 में से 2 घटा दिए 7 बच गया। यहाँ कितना हो गया? 7। 7 दे दिए, 7 और 2 9, इसका खत्म हो गया। इसका सेल्स में जितने थे वो अपने खत्म हो गया। अभी भी 8 ही कितना मांग रहा है? जब यहाँ 9 था तो यहाँ 2 दे दिए और यहाँ भी 7 दे दिए, तो 7 और 2 9, इस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो यहाँ 2 और 9 7 9 हो गया। तो यहाँ कितना चाहिए? 8 चाहिए, है ना। फिर भी यहाँ पर कितना बच रहा है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1, मतलब कि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। इसमें जो हमारा अगर ये सेल हमारा पूरा हो गया तो ठीक है। अगर सेल पूरा नहीं हुआ तो 8 में से घटा देंगे या 2 में से घटा देंगे या 18 में से घटा देंगे। जो घटाने पर बचेगा वही हमारा एलिमेंट्स का क्या होगा? वो वैलेंसी होगा। तो जैसे फ्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग बेरिलियम का लेते हैं। ठीक है, 4 है बेरिलियम। बेरिलियम का कितना है? 4। ठीक है, अगर वैलेंसी याद करें इसका तो 4 है। यहाँ पर पहला कोष्टक में 2 मांग रहा है, पहला घर में इसको 2 दे दिए। ठीक है, अब इसके पास कितना बच गया? 2 बच गया। यहाँ कितना है? 2। और एक चीज याद रहे दोस्तों, अगर हम लोग का वैलेंसी इसका 2 ही हो जाएगा। देखिए, अगर घटाने पर हम यहाँ कोष्टक में अगर हम लोग को 4 तक फिल कर रहा है तो ठीक है, और अगर 4 से ज्यादा जा रहा है तो 8 से घटा देंगे। और अगर 4 से कम जा रहा है तो 3 2 1 जो बचेगा वही वैलेंसी होगा। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 अगर बचेगा तो वैलेंसी वही रहेगा। लेकिन अगर 8 से 5 6 7 रहेगा, 5 6 7 या 8 हो जाएगा, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे तो फिर 1 बचेगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो फिर 2 बचेगा, है ना। इसलिए अगर 1 2 3 4 रहेगा तो ठीक है, 1 2 3 4 रहे तो वैलेंसी वही रहेगा। और अगर 5 6 7 या 8 रहा तो फिर घटाना पड़ेगा 8 में से, है ना दोस्तों। अभी हम लोग को और आगे बताते हैं, तब आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरी लेते हैं, एल्युमिनियम को लेते हैं, है ना। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर? 13 है। एल्युमिनियम का कितना है? 13 है। तो एल्युमिनियम का अगर लेते हैं यहाँ पर कितना है? 2। ठीक है, इसके पास टोटल कितना है? 2 13 है। अभी कितना हो गया यहाँ पर? 2, पहला घर इसका पूरा कर दिए। दूसरा घर कितना है? 8। 2 8 10 हो गया, है ना। 2 और 8 10 हो गया। इसके पास टोटल कितना है? 13। 2 8 10, अभी भी 3 बचा होगा। तो यहाँ 3 दे दिए। इसको 8 को पूरा करने के लिए भी कितना चाहिए? इसलिए देखिए, आपको क्या बोले थे, अगर 8 से 4 1 2 3 4 रहेगा तो वैलेंसी यही हो जाएगा। 1 2 3 4 रहेगा तो वैलेंसी वही रहेगा। और अगर 5 6 7 8 रहेगा तो 8 से घटाना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 15 है ना, फास्फोरस है ना। फास्फोरस का ध्यान दीजिएगा, 15 है। तो पहला घर इसका कितना है? 2। दूसरा घर में 8। 2 8 10 हो गया। यहाँ टोटल कितना है? 15। 8 और 2 10 हो रहा है। अभी इसके पास 5 बचा हुआ है। तीसरा कक्षा में कितना दे पाएगा? 5 दे पाएगा, है ना। तीसरा कक्ष में ये 5 दे पाएगा। अभी भी यहाँ कितना घट रहा है? 3 घट रहा है ना दोस्तों। यहाँ चाहिए तो 8, है ना। तीसरा कक्ष में कितना चाहिए? 8 चाहिए, लेकिन फास्फोरस दे पा रहा है कितना? 5। तो क्या बोले थे, अगर 5 6 7 या 8 रहेगा तो 8 में से घटाना पड़ेगा। 5 6 7 या 8 रहेगा तो 8 में से घटाना पड़ेगा। 8 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा? 3, है ना। 8 में से 5 घटा देंगे 3 बचा। इसलिए एक ट्रिक अभी यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे आप लोगों को अगर 1 2 3 4 ये रहेगा तो वैलेंसी यही सेम हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 रहेगा तो वैलेंसी सेम रहेगा। और अगर और दूसरा में अगर 5 6 7 या 8 रहेगा तो 8 से माइनस करना पड़ेगा, है ना। 8 से माइनस करना पड़ेगा इस सबको। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। तो आइए मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि वैलेंसी निकाल के सबको, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सकें। वैलेंसी देखना है दोस्तों, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है? एक। ये खुद कितना है? इसके पास एक ही है ना। ये किसको कंप्लीट कर पाएगा? ये सबको कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी
1 ही होगा। देखिए बोले थे अगर हम लोग, देखिए हाइड्रोजन का अगर यहाँ 1 दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक ही ना होगा। यहाँ लिए थे 2 8 8 18, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सबको निकालते जाते हैं। हीलियम, हीलियम के कितना है 2। हीलियम अगर दूसरा कक्ष हीलियम अगर पूरा कर देता है पहला कक्ष को, देखिए 2 8 8 18, हीलियम अगर 2 पूरा कर दिया तो 2 में से 2 खत्म हो जाएगा। ये इसके पास एक भी बचा नहीं, बचा है ना, 2 था यहाँ, 2 यहाँ पर पूरा इसको कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लिथियम के पास कितना है, 3 है, लेकिन अगर यहाँ पर कितना दे पाएगा, अगर 3 है यहाँ 2 दे दिया हीलियम लिथियम तो कितना बचा इसके पास, दूसरा काज में 1, तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंसी 1। बेरिलियम को तो निकाल ही नहीं है 2, बोरॉन का कितना है 5, यहाँ 2 है यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। कार्बन की कितना 6, तो 2 यहाँ दिए और 4 यहाँ दे देंगे, ठीक है, कार्बन का, तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 8 में से 4 घटाइए, या तो फिर वैलेंसी क्या बोले थे कि 1 2 3 4 रहेगा तो सेम हो जाएगा, और 5 6 7 8 रहेगा तो 8 से घटाना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन है कितना है 7 है, तो 2 दे दिए यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, लेकिन इसको कितना चाहिए 8 चाहिए। अभी भी क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा करने के लिए 8 से घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 8 में से 5 घटाएंगे यहाँ पर 3 हो गया। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना 8, यहाँ 2 दे दिए हैं, और ऑक्सीजन का कितना 8, तो यहाँ 6 हो गया, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग यहाँ लिख दिए 1 0, फिर 0 1 2 3 4, फिर उल्टा गिनती 3 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर 0 के बाद 1 2, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर उल्टा गिनती 3, फिर 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उल्टा गिनती 4 4 3 2, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2, यकीन न माने तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, वैलेंसी सबका इतना ही आएगा, है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है, आप लोग के लिए यूजफुल भी होगा। क्लास 8 9 10 के जितने भी 7 के विद्यार्थी हैं, ये तो आगे पढ़ना ही पड़ता है ना, केमिस्ट्री कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।